सवाल नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने 2007 में अपनी 101 पन्नों की पुस्तिका कर्मयोग में क्या लिखा था? ए. गुजरात सरकार की नीतियों की आलोचना। बी. शिक्षा के महत्व पर एक चर्चा। सी. भारत में आर्थिक विकास का एक विश्लेषण। डी. मैल धोने की प्रथा और इसके महत्व पर विचार। आपका जवाब है डी. मैल धोने की प्रथा और इसके महत्व पर विचार। सवाल नंबर 2, जुलाई 2007 में नरेंद्र मोदी ने कौन सा उल्लेखनीय रिकॉर्ड हासिल किया? ए. वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने। सी. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए। सी. उन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजनीतिक घोषणापत्र लिखा। डी. संघर्ष समाधान में अपने प्रयासों के लिए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। आपका जवाब है बी. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए। सवाल नंबर 3, 2012 और 2014 में अपने चुनाव अभियानों के दौरान नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का प्रयास कैसे किया? ए. पारंपरिक अभियान विधियों के व्यापक उपयोग के माध्यम से। बी. होलोग्राम और अन्य तकनीकों के माध्यम से। सी. सुदूर गांवों और कस्बों का दौरा करके। डी. प्रमुख शहरों में सामूहिक रैलियां आयोजित करके। आपका जवाब है बी. होलोग्राम और अन्य तकनीकों के माध्यम से। सवाल नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? ए. श्वेता भट्ट। बी. आनंदीबेन पटेल। सी. मनमोहन सिंह। डी. राहुल गांधी। आपका जवाब है बी. आनंदीबेन पटेल। सवाल नंबर 5, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था? ए. 2012। बी. 2013। सी. 2014। डी. 2015। आपका जवाब है बी. 2013। सवाल नंबर 6, 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर किसने विरोध व्यक्त किया? ए. लाल कृष्ण आडवाणी। बी. अटल बिहारी वाजपेयी। सी. मनमोहन सिंह। डी. राहुल गांधी। आपका जवाब है ए. लाल कृष्ण आडवाणी। सवाल नंबर 7, नरेंद्र मोदी के संबंध में 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान का वर्णन कैसे किया गया? ए. ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित अभियान था। बी. यह एक ऐसा अभियान था जिसमें मोदी की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। सी. यह एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी पर केंद्रित अभियान था। डी. यह एक अभियान था जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित था। आपका जवाब है सी. यह एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी पर केंद्रित अभियान था। सवाल नंबर 8, 2014 के लोकसभा चुनाव को किस रूप में वर्णित किया गया था? ए. एक नियमित चुनाव। बी. एक स्थानीय चुनाव। सी. नरेंद्र मोदी पर जनमत संग्रह। डी. राज्य स्तरीय चुनाव। आपका जवाब है सी. नरेंद्र मोदी पर जनमत संग्रह। सवाल नंबर 9, 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार कब नामित किया गया? ए. सितंबर 2018। बी.
अक्टूबर 2018, सी नवंबर 2018, डी दिसंबर 2018। आपका जवाब है बी अक्टूबर 2018। सवाल नंबर 10, 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा शुरू किया गया भाजपा का अभियान नारा क्या था? ए चौकीदार चोर है, बी मैं भी चौकीदार, सी भारत बेहतर का हकदार है, डी भारत का विकास। आपका जवाब है बी मैं भी चौकीदार। सवाल नंबर 11, 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने किस मुद्दे पर मोदी पर निशाना साधा? ए आर्थिक नीति, बी राष्ट्रीय सुरक्षा, सी राफेल सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप, डी विदेश से रिश्ते। आपका जवाब है सी राफेल सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप। सवाल नंबर 12, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान किस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी? ए ईसाई धर्मांतरण कार्यक्रम, बी हिंदू धर्मांतरण कार्यक्रम, सी इस्लामी रूपांतरण कार्यक्रम, डी सिख धर्मांतरण कार्यक्रम। आपका जवाब है बी हिंदू धर्मांतरण कार्यक्रम। सवाल नंबर 13, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने किस विवादास्पद अवधारणा के खिलाफ अभियान चलाया था? ए प्रेम विवाह, बी अंतरधार्मिक संवाद, सी लव जिहाद, डी प्रेम सद्भाव। आपका जवाब है सी लव जिहाद। सवाल नंबर 14, मोदी प्रशासन ने 2019 में पारित एक कानून के माध्यम से भारतीय नागरिकता के मानदंडों को कैसे बदल दिया? ए इसने सभी उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की, बी इसने कुछ पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान किया, सी इसने सभी शरणार्थियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना नागरिकता की पेशकश की, डी इसने भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की। आपका जवाब है बी इसने कुछ पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान किया। सवाल नंबर 15, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर मोदी प्रशासन ने क्या बड़ा कदम उठाया? ए इसने क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की, बी इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया, सी इसने जम्मू कश्मीर को एक अलग देश घोषित कर दिया, डी इसने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्तता की शुरुआत की। आपका जवाब है बी इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया।